अच्छा, लास्ट जो पढ़ा था याद है कुछ तुम लोगों को? कितने बच्चों को याद है? ओके, अब हाथ नीचे करो। ऐसा करते हैं, एक बार सीरीज को रिवाइज कर लेते हैं, कि जब तक सीरीज याद नहीं है तब तक काम चलेगा। प्लस साइज सीरीज की बात करें तो सबसे पहला कौन आता है ग्रुप बेटा? CH2-। उसके बाद कौन आता है? अच्छा, याद करने के लिए कैसा बोलता? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO नेगेटिव। यस और नो? फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर CH3 या CD3, फिर CH3, फिर D, और फिर ये होगी प्लस आई सीरीज। माइनस आई में सबसे पहले कौन? NR3 पॉजिटिव, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर OR, फिर OH, फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर NR2, फिर और लास्ट में। अच्छा, कौन से ऐसा ग्रुप है जो ना प्लस आई में हम काउंट करेंगे ना माइनस आई में? हाइड्रोजन का कोई रोल पार्ट यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी। याद है ना इतना? जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं सबसे पहली चीज क्या देखते हैं? चार्ज। क्या देखते हैं? दूसरा, किस एटम के ऊपर चार्ज। यस और नो? यदि ये चीज सेम हो तो कौन सा रूल लग जाता है? DNP। DNP का रूल था डिस्टेंस, नंबर, पावर। क्या तुम डायरेक्ट पावर पे पहुंचोगे क्या? सबसे पहले क्या देखोगे? फिर बहुत बढ़िया, इतना याद है ना सबको? कुछ क्वेश्चन भी बनाकर देखे थे हम लोगों ने, आज उससे थोड़ा आगे चलेंगे। एक ही क्वेश्चन बनाया था। अबे कितने हो गए थे? ठीक है, चलिए। जो क्वेश्चन बनाए थे घर जाके वैसे प्रैक्टिस किया तुम लोगों ने उन क्वेश्चंस की? चले आगे, फिर बनाए क्वेश्चन कुछ। लास्ट में हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन बनाए थे वो पॉजिटिव चार्ज वाले थे ना। आज हम थोड़ा उल्टा बनाकर देखें क्या? नेगेटिव चार्ज मतलब कार्बन आयन की बात होगी ना। जब कार्बन आयन की बात होती है तो कौन स्टेबल करता है? खींचने वाला या डोनेट करने वाला? माइनस आई वाले। यस और नो? तो चलिए क्वेश्चन बनाए क्या? पहला क्वेश्चन है 7th नंबर क्वेश्चन। ए दिया गया हमारे पास CH3, CH3 नेगेटिव चार्ज A। बी दिया गया CH3, CH3H नेगेटिव। अच्छा, क्या मैं CH3 को R लिख दूं? कोई दिक्कत तो नहीं है क्या? समझते हो R क्या होता है? एल्काइल ग्रुप होता है। क्या होता है बेटा? एल्काइल ग्रुप। पहचानते हो ना? बहुत बढ़िया। HCH नेगेटिव। ये हमें क्वेश्चन दिया गया और हमें बोला गया ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बतानी है। क्या बतानी है बेटा? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सबसे पहले क्या देखोगे? चार्ज। दूसरी चीज क्या देखोगे? किस एटम पे है। क्या वो सेम एटम पे है? डायरेक्ट कहां पहुंच जाओगे? DNP। सबसे पहले देखो हमें ग्रुप कैसे चाहिए? खींचने वाले। यस और नो? लेकिन यहां कैसे ग्रुप है बेटा? डोनेट करने वाले। यस और नो? अच्छी बात है, बुरी बात है? बुरी बात है। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास डिस्टेंस देखा जाए चारों केसेस में डिस्टेंस क्या है? बिल्कुल सेम। सेकंड कार्बन पे चार्ज आ रहा है ना। फिर क्या देखोगे? नंबर। क्या देखोगे? नंबर क्या सेम है सभी में? यहां 3 डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं और यहां कितने हैं बेटा जी? 2। उधर कितने हैं? हमें कैसे चाहिए? ज्यादा डोनेटिंग वाले चाहिए, कम चाहिए? तो इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा? फिर आसान है, मुश्किल है? बस इतना सा देखना है। सेम फैक्टर है जैसे पिछले में था, बस फर्क इतना होगा कि हमें कैसे ग्रुप चाहिए। यहां पर खींचने वाले चाहिए, वहां डोनेट करने वाले चाहिए थे ना पॉजिटिव चार्ज में, यहां खींचने वाले देखिए। बनाओ इस क्वेश्चन को बेटा। जब तक और एक क्वेश्चन बना देते हैं आप लोगों के लिए। चलो सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन को भी बनाकर देखो बेटा। सबसे पहले क्या देखना है?
सेकंड पे क्या देखना है, किस एटम पे, क्या वो सेम पे है। फिर क्या रूल लगाओगे, डीएनपी भी हमें ग्रुप कैसे चाहिए, खींचने वाले, डोनेट करने वाले, खींचने वाले। क्या तीनों में खींचने वाले हैं क्या, ये अच्छी बात है बुरी बात है, अच्छी बात है। डिस्टेंस सेम या अलग, फिर क्या देखोगे, नंबर किस में ज्यादा, सी में। यहां 3 है, यहां 2 और यहां पर 1, तो कौन सा आंसर आएगा, सी बी ए। क्या तुम लोग बेटा अप्रोच समझ पा रहे हो क्या, कि अप्रोच किस तरीके से लगानी है, सबसे बड़ा खेल यही बैठा हुआ है। ठीक है, बनाओ इनको। एक और हो जाए क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं लग रहे ना आप लोगों को, है भी नहीं, मुश्किल होते तो लगते ना। चलो अब तुम लोग खुद बनाओगे, अप्रोच हम नहीं बताएंगे, ठीक है बेटा। CH3 CH2 नेगेटिव, बी है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, सी है हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, डी है हमारे पास CH3O नेगेटिव। सोच समझ के बनाना। कितनों ने बना भी लिया ये क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, गुड। पीछे वाले आंसर जल्दी बनाते हैं लेकिन शोर भी ज्यादा मचाते हैं, किस दिन पेल दिए जाओगे शोर बंद हो जाएगा। बनाओ बनाओ फटाफट बनाओ। कुछ बच्चे मैंने देखा वो ना रफ कॉपी साथ रखते हैं, क्वेश्चन को भी रफ कॉपी में सोल्व करते हैं, सही हो गया तो ओरिजिनल पर उतार रहे हैं, अदरवाइज ऐसे ही नहीं। जो करना है सीधा फेयर पे करो, क्योंकि गलती करोगे तो याद रहेगा ना मैंने कहाँ गलती की थी, तो वो चीज अच्छी होती है बेटा। हो गया क्या, चलो चार्ज कौन सा, नेगेटिव। क्या सेम एटम पे अलग अलग पे है, अलग है ना बीच में। क्या चीज किन किन एटम पे चार्ज है, कार्बन और ऑक्सीजन। कौन ज्यादा नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर पाता है, और देखो कार्बन और ऑक्सीजन भी है ना, तो कार्बन और ऑक्सीजन को कंपेयर करना पड़ेगा सबसे पहले। जब कंपेयर करोगे तो मुझे एक बात बताओ, कार्बन और ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में कहां बिलोंग करते हैं, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट हो तो किसके आधार पे आंसर बनता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। तो सबसे पहले कौन आएगा, कितने बच्चों ने डी सबसे पहले लिखा था, बहुत बढ़िया, गुड। अब सब में सेम आ गया ना, जब सभी में सेम आया है, क्या ये सेम कार्बन है क्या, सबकी विद इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है डिफरेंट है। कितनी है इसकी 2.5, इसकी कितनी है और इसकी कितनी है, तो बताओ जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा वो नेगेटिव चार्ज को अच्छे से रखेगा ना, तो डी के बाद कौन आना चाहिए। फिर कितने बच्चों ने यही आंसर बनाया था, बहुत बढ़िया, गुड। मतलब तुम लोग समझ चुके हो, वैसे इंटेलिजेंट हो चुके हो। चलिए एक और क्वेश्चन देखे क्या। अरे जिनका गलत बन रहा है ना बेटा तो थोड़ा पढ़ लो। चलिए एक क्वेश्चन और नन्ना मुन्ना क्वेश्चन बना लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये, नन्ना मुन्ना क्वेश्चन है। हो गया ये, दोबारा करो। वहां पॉजिटिव चार्ज था, अबे क्वेश्चन दे रहा है, चार्ज बदल रहा है। मन में रखो, मन की बातें बाहर आनी। कितने बच्चों ने आइडिया लगा लिया इस क्वेश्चन का, क्या आना चाहिए, बहुत बढ़िया। और स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा सबसे पहले चीज क्या देखोगे, सबकी आवाज आनी चाहिए। क्या देखना है सबसे पहले, चार्ज देखना है। दूसरा चीज क्या देखना है, किस एटम पे है। जब तुम्हें ऐसे साइक्लिक सिस्टम वगैरह दिखते हैं तो तुम्हें मतलब 1 2 डिग्री या 3 डिग्री वगैरह चीजें दिखती है ना, तो ये कौन सा डिग्री है, ये कैसा है, ये कैसा है, ये भी कैसा है,
हमें ज्यादा डिग्री वाला चाहिए, कम डिग्री वाला चाहिए? कम। पॉजिटिव चार्ज में कैसा चाहिए था? ज्यादा, क्योंकि ज्यादा होगा तो ज्यादा डोनेशन ही मिलेगी। तो हमें भाई साहब डोनेशन नहीं चाहिए। तो सबसे पहले कौन आने वाला है और सबसे लास्ट कौन आने वाला है? देखो कम से कम तुम पेपर में 2 या 3, कभी कभी होता है कि तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगी इतने से भी, लेकिन हमें तो इनमें भी ढूंढना है ना। अच्छा, इन दोनों में कितने बच्चों को लगता है कि सी ज्यादा स्टेबल है? सी किसी को लग रहा है? डी कितनों को लग रहा है? और जिनको कुछ नहीं लग रहा वो अब बोला, दांत खा रही है ऐसे बैठ के। हाँ, उसको नहीं लग रहा, उसको कुछ नहीं लग रहा। चलो इधर इधर देखो बेटा सारे बच्चे, हमें पता ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री, तो डिग्री के हिसाब से आंसर। अब देखो ये डोनेटिंग ग्रुप यहां लगा है ना, यहां भी लगा है, तो मुझे बताओ क्या रूल लगाओगे? डीएनपी। हमें डिस्टेंस ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? ज्यादा चाहिए, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप नहीं ना चाहिए हम लोगों को। तो कौन आना चाहिए पहले? डी। फिर कौन आना चाहिए? सी। तो बेटा जब भी तुम आंसर लिखोगे ना तो साथ में ऐसे लिखना, इन दोनों में के बीच का रीजन क्या है? डीएनपी रूल। ओके बेटा, तो आज जब भी आंसर बनाओ साथ में रीजन जरूर लिखना है कि किस आधार पे हमने आंसर बनाया है। कितने बच्चों को ये समझ आया है? समझ छोड़ो, कितनों को नहीं आया छोड़ो। अरे ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, तो हम डीएनपी लगाएंगे। यही एक्स्ट्रा ग्रुप लगा हुआ है ना, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस ज्यादा है या इधर डिस्टेंस ज्यादा है? इधर डिस्टेंस ज्यादा है ना, तो हमें कैसा चाहिए? डिस्टेंस ज्यादा चाहिए कम चाहिए? ज्यादा चाहिए, क्योंकि हमें डोनेटिंग ग्रुप नजदीक नहीं चाहिए, खींचने वाले चाहिए थे यहां पर हमें। समझे हो? एक और हो जाए जबरदस्त वाला क्वेश्चन, रोगे तो नहीं? पक्का? तुम रो देते हो यार। चलो कर लोगे तुम। चलो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है हमारे पास Cl3 CH2 नेगेटिव A, B है F3। बीच में कार्बन कौन लगाएगा? मैं ही लगाऊंगा बेटा, मुझे ये है। C है हमारे पास CH3 CH2 नेगेटिव। D है हमारे पास C2H5 CH2 नेगेटिव। चलो भाई हो जाओ शुरू। हो गया? बहुत बढ़िया, मजा आ गया, अद्भुत। चलो बनाओ, जल्दी से बनाओ इन क्वेश्चंस को। कितने बच्चों ने बना लिया? बहुत, काफी हाथ खड़े हो रहे हैं। चार्ज कौन सा है? दूसरा क्या देखना है तुम लोगों ने? किस एटम पे है? सेम एटम है। कैसे ग्रुप चाहिए? खींचने वाले या डोनेट करने वाले? क्या यहां खींचने वाले है? क्या यहां है? क्या यहां है? क्या ये तो कौन सा है और ये भी कौन सा है? इतना कर लिया तो हमें इतना पता लग गया पहले कौन आने वाले, ए और बी या सी और डी? इतना पता लग गया। पेपर में 2 ऑप्शन तुम एलिमिनेट इसी से कर दोगे। अब सुनो, ए और बी को कंपेयर करना पड़ेगा ना, क्या चीज अप्लाई करोगे? डीएनपी। ये जो -i वाले ग्रुप लगे सेम डिस्टेंस पे है या डिफरेंट डिस्टेंस पे है? तो डिस्टेंस सेम हो गया, फिर क्या देखोगे? क्या दोनों के नंबर सेम और डिफरेंट? यहां भी 3 और यहां भी, फिर क्या देखोगे? अरे -i में फ्लोरीन पहले आता है या क्लोरीन? तो पहले कौन आएगा फिर कौन आएगा? आधा क्वेश्चन हो गया है क्या? देखा जाए पेपर में आता तो पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाता, लेकिन अब सी और डी में देखो बेटा जी, सी और डी में दोनों +i वाले हैं ना, तो हमें अच्छा +i वाले चाहिए या बुरा +i वाला चाहिए? कौन है बुरा? ये है ना, कि ये ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, 1 डिग्री है ना ये, तो हमारे पास कौन आएगा? सी। और फिर कितने बच्चों ने यही आंसर बनाया था? अरे वाह, अद्भुत। और साथ में एक और हो जाए, बनाओ क्वेश्चन को फटाफट पहले और देखते हैं तुम्हारे लिए, इसमें मजा आएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखते हैं तुम क्या करते हो इसमें।
हाँ, तो क्या हुआ? कौन था? अरे बोलो तो सही, कौन है डाउट वाला? अबे डाउट तुम्हें? हाँ बेटा, है सीओडी में बेटा याद रखना, जो चीज सेम होती है उसके आधार पर आंसर सॉल्व, तो वेरिएशन जहां होती है उसको देखना होता है। C2H5 देखा जाए ज्यादा प्लस आई देता है एज कंपेयर टू CH3। ये हम लोग ने प्लस आई सीरीज में लिखा था। सीरीज याद नहीं होगी, नंबर याद हो जाते लड़कियों के, सीरीज नहीं याद होती। 1 किलोमीटर दूर भी कोई लड़की नंबर बताए ना किसी को, इसको सुनाई दे जाता होगा। चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन को देखो बेटा। चलो आ जाओ बेटा, चलो इस क्वेश्चन को बनाओ। जो इस क्वेश्चन को बनाएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। चलो बनाओ बनाओ बनाओ, फटाफट बनाओ। हो गया क्या? कितने बच्चों ने बना भी लिया? बहुत बढ़िया, बाकी बनाओ या बनाओ, आज तो यही काम है हमारा। चलो, कितनों को लगता है कि बी सबसे पहले आएगा? बी फॉर बॉल। कितनों को लगता है ए पहले आएगा? 1 2 3 4 5 6, बस। तेरे को तो गिना ही नहीं, 7। तेरे को क्या लगता है? क्या लगता है? सी लगता है। सी फॉर कैट। अब ये तो क्या हुआ, डर क्यों रहा है? अरे मेरी बात सुनो जरा ध्यान से। आपको पहले क्या देखना है? चार्ज। रूल को नहीं छोड़ना बेटा। देखो, जब भी तुम्हें क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रही है ना, रूल पकड़ लो, फिर कभी गलती नहीं होगी। हाथ कर। चल क्या रहा है तुम दोनों का? गड़बड़ लग रही है कुछ? हाथ पकड़ के बैठे क्या? ये रिश्ता क्या कहलाता है? चलो बस, आ जाओ, वापिस आ जाओ। तुम लोग ना निकल जाते हो दूसरी दुनिया में। चलो अभी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इस वाले में तुम लोगों ने देखा कि यहां कार्बन, इधर ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन तो सबसे ज्यादा होता है। तुमने रूल नहीं लगाया, तुम सीधा पावर पे पहुंच गए। कहां पहुंच गए? अरे डीएनपी में पहले क्या आता है? तो तुमने पावर क्यों देख रहे हो? तुमने डिस्टेंस देखा क्या? नहीं देखा। मुझे एक बात सुनो, इधर देखो सारे बच्चे। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले चार्ज देखना था। वो चार्ज सेम एटम के ऊपर है ना। उसके बाद क्या देखना है? डीएनपी। डीएनपी के लिए हमें कैसे ग्रुप चाहिए? खींचने वाले या डोनेट करने वाले? ये sp2 कार्बन है ना, वो खींचने वाला होता है ना। ये ऑक्सीजन, ये भी खींचने वाला है ना, ये भी खींचने वाला, और ये कुछ भी नहीं है। ये सर नो। अब जरा ध्यान से सुनना, इधर देखो सारे बच्चे जरा। अब हमें पता लग गया सब में खींचने वाले तो हैं, लेकिन अब कौन सा रूल लगाओगे? डीएनपी। डीएनपी में सबसे पहली चीज, डिस्टेंस किसमें सबसे नजदीक है? यहां देखो, नंबर 1 2 3 पे है। 1 2 3 और 4 पे जाके बताओ कहां है? कौन सबसे पहले आएगा? ए सबसे। अब देखो इधर देखो, ये भी 4th पे और ये भी। अब सेम पोजीशन हो गई ना, डिस्टेंस सेम। फिर क्या देखोगे? यहां भी एक है और यहां पर भी। फिर क्या देखोगे? पावर। पावर में पहले कौन आएगा? क्या आ जाएगा यहां पर? अब सीओडी में तो आंखें बंद करके कर सकते हो। कौन? सी। और फिर कितने बच्चों ने यही आंसर बनाया है? अरे पहले 4 थे, ए पहला सबसे पहले वाले, अब इतने सारे हाथ आ गए। चलो बनाओ इसको, फटाफट बनाओ। ये समझ आया क्वेश्चन कैसे किया? ये देखने में लग रहा है कि हाँ भाई ये यहां और यहां लगा, बिल्कुल लगा है, लेकिन इफेक्ट कौन शो करेगा? ये नजदीक वाला कार्बन।
तो इसका डिस्टेंस और यहाँ के डिस्टेंस में अंतर है ना, रूल मत छोड़ो, जब रूल छोड़ दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाँ बेटा, अरे यार देखो मेरी बात जरा, सारे बच्चे दोबारा सुन लो एक बार। बच्चा क्या बोल रहा है कि ए में दिक्कत आ रही होगी। अरे मुझे एक बात बताओ, हाँ बेटा एक चीज को बताने दो, फिर उसके बाद तुम्हारी बारी। खुश? ए वाले ऑप्शन के अंदर ये जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन में माइनस आई इफेक्ट देता है ना, वो कौन से कार्बन पे? सेकंड थर्ड पोजीशन पे है। जबकि ये कहां पे है? ये भी कहां है? क्या डिस्टेंस सेम या डिफरेंट? तो डिस्टेंस के आधार पे देखोगे या पावर के आधार पे देखोगे? डिस्टेंस। अबे डीएनपी में डिस्टेंस पहले आता है ना बेटा, तो डिस्टेंस पहले देखना, फिर नंबर और फिर पावर। अब बोलो बेटा, पावर में एन पे एनएच पहले आता है, पहले आता है। कॉपी खोल, माइनस आई ऑर्डर खोल, देख। अभी रुक जाना, देखने दो। माइनस आई सीरीज देख, NR3 पॉजिटिव, फिर NH3, फिर NO2, CN, COH, फिर उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आईडी, फिर OR, फिर OH। हो गया बेटा? अच्छा और सुनो, जिनको वो सीरीज याद भी नहीं है तब भी तुम आंसर बना सकते थे ना। अब यहां पर ऑक्सीजन, यहां कौन था? नाइट्रोजन। सेम पोजीशन पे थे ना, पावर देखनी है। दोनों सुन लो, दोनों को कंपेयर करना है ना, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को। दोनों कहां से बिलोंग करते हैं? लेफ्ट राइट। किसके आधार पर देखोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसका इफेक्ट भी खत्म। क्वेश्चन समझे बेटा? चलिए चले आगे, एक और हो जाए क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन देते हैं आप ना। इसमें देखो बेटा, इसमें डिस्टेंस हाँ ज्यादा चाहिए था। किसको? इसी को दीजिए जिसमें डिस्टेंस ज्यादा था। हाँ डिस्टेंस ये खींचने वाला है ना बेटा, वो डोनेट करने वाला था ना। देख ग्रुप में अंतर है ना, वो खींचने वाला है, हमें खींचने वाला चाहिए। अबे तुम्हें भूख लगी है, डोनेशन करने वाला तुम्हारे नजदीक चाहिए, दूर चाहिए? पास चाहिए। लेकिन हमें यदि मान लो पेट भरा हो तो डोनेशन वाला नजदीक या दूर? तो दूर चाहिए होता है। ग्रुप की पहचान रखो बेटा। चलो एक क्वेश्चन और देखे क्या, बढ़िया वाला, ये कर लोगे तो काम हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। CH3O नेगेटिव मिले जाते हैं ना, ठीक है। बट इस क्वेश्चन को ना ध्यान से करना, ये क्वेश्चन बन गया तो इसका मतलब तुम्हें कभी भी स्टेबिलिटी में दिक्कत नहीं आ जाती है। फिर भी तो दिक्कत तो कहीं भी आ सकती है ना बेटा। चलो भाई, अबे रुक तो जा, क्वेश्चन बनाने दे। चलो, यू हैव ओनली 1 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 1 मिनट सफिशिएंट है, आराम से मुंह बंद करके बनाना है। बन गया क्या? कितने बच्चों ने बना लिया? गुड नंबर। और बनाओ बेटा, बनाओ। जो बना, जिन बच्चों ने बना लिया वो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो, क्या सही बना या नहीं। क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद एक बार तो देखना चाहिए ना कि सही, कहीं मिस्टेक ना हो गई हो। पॉइंट टू पॉइंट चेक करो, डिस्कस नहीं। अरे वो करने बेटा, डिस्कस नहीं, अपना अपना बनाओ ना। चलो बनाए क्या? सबसे पहले क्या देखा तुम लोगों ने? कौन सा चार्ज? क्या वो सेम एटम पे है या डिफरेंट पे है? तो पहले उसी के आधार पे आंसर बनाना पड़ेगा ना। अच्छा मुझे बताओ, चार्ज किस किस एटम के ऊपर है? कार्बन पे है, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और उसके नीचे सल्फर, इन्हीं एटम पे है ना। क्या ये पीरियोडिक टेबल में ऐसे ही बिलोंग करते हैं? चार्ज कौन सा है? हमें नेगेटिव को कौन स्टेबल करता है? जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, कम। अब मुझे बताओ, इस सीरीज में किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है? इतना पता, ऑक्सीजन पहले आएगा, फिर नाइट्रोजन और फिर, ऐसा ही है ना।
लेकिन मुझे बताओ ऑक्सीजन और सल्फर को भी कंपेयर करके देखना पड़ेगा ना। ऑक्सीजन नेगेटिव और सल्फर नेगेटिव में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? डाउन द ग्रुप हम क्या देखते हैं बेटा? साइज, यस और नो। जिसका साइज बड़ा होता है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को आसानी से रखता है, यस और नो। तो ऑक्सीजन और सल्फर में कौन आसानी से नेगेटिव चार्ज रखेगा? सल्फर। तो सबसे पहले कौन आएगा? सी आएगा, यस और नो। अब ये हो गया। अब इन तीनों में किसके आधार पर देखोगे? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। कौन आएगा? ए आएगा। फिर कौन आएगा बेटा? बी। और फिर कौन आएगा? डी आएगा। कितने बच्चों ने यही आंसर किया था? बहुत बढ़िया। क्या तुम लोग देखो, जितने भी हम क्वेश्चन बना रहे हैं, क्या हम रूल से बाहर गए? क्या रूल से बाहर नहीं जाना, ओवरथिंक नहीं करना, जो पढ़ा है उसी के आधार पे चलना है। यदि सेम एटम के ऊपर होते तो डीएनपी लगाना है, डिफरेंट में है तो पीरियोडिक टेबल में कंपेयर कर लेना है, उससे ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। डी में तो हाँ, तो पहले तो एटम देखेंगे ना। क्या हमने ऐसा बोला पहले वो देखो, डीएनपी बाद में लगता है, पहले ये देखा जाता है किस एटम के ऊपर है। समझ रहे हो ना? नहीं समझी? अच्छा चलो, बच्ची ये बोल रही है कि यहां कौन है? फ्लोरीन है, यहां तो नाइट्रोजन है। मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने मान लीजिए, कहां गई कन्या वो? हाँ, इसी को मान लो। तेरे को डाउट है ना, शर्मा क्यों रही है? अच्छा ध्यान से सुनना, मान लीजिए इसको यहां से अपने घर जाना है। यहां से कहां जाना है? अपने घर जाना है। इसके पास अवेलेबिलिटी है कि भाई तू 100 किलो अनाज उठा के यहां से लेके जा सकती है। कितने किलो? क्या ये लेके जाएगी? क्योंकि कैपेबिलिटी। चाहे इसके साथ मान लो इसकी बहुत अच्छी फ्रेंड बोलती मैं तेरे साथ चल लूंगी, थोड़ी देर बाद उठा लूंगी, लेकिन स्टार्टिंग में 100 किलो किसको उठाना पड़ेगा? आगे जाके मैं तेरी हेल्प कर दूंगी, लेकिन यहां किसको उठाना है? क्या उठा पाएगी? बता, उठा पाएगी बेटा? नहीं उठा पाएगी। मान लो सेकंड केस है, मैं मुझे भी अवेलेबिलिटी है 100 किलो उठानी, क्या इनिशियल केस में 100 किलो उठा लूंगा? क्या आराम से उठा लूंगा मैं, अबे उठा लूंगा, कोई ज्यादा ही नहीं है। पर सुनो ध्यान से, इसके मुकाबले तो ज्यादा उठा लूंगा ना। वही चीज बेटा याद थी, दोस्तों बाद में काम आएंगे, पहले तो खुद ही उठाना पड़ेगा ना। कौन पहले उठाएगा? अबे मैं नहीं, नाइट्रोजन। समझी बेटा? क्योंकि चार्ज किस एटम पे है पहले तो वही देखना पड़ेगा ना। अबे यार, तुम लोगों में हुआ क्या है? कुछ दिनों में परिवर्तन तो आया है इस क्लास के अंदर। ये जो काफी दिन का छुट्टियां रहा मेरा, उसके बाद में अंतर है पुरानी और नई क्लास में। या तो बिगड़ गई क्लास, बिगड़ गई है। कहता परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। और टीचर का नियम पता क्या है? तुम्हें पेल देना। चलो इतना समझ आ? कितने बच्चों को ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया? क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन पेपर में दिखने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कर लोगे ना? बाकी चलोगे। अच्छा अब ये हुए स्टेबिलिटी के, किसके बेटा? अब पेपर में जो क्वेश्चन आएगा ना, सुनो तो ध्यान से, लगभग 70% चांसेस होते हैं कि जो क्वेश्चन आएगा वो एसिडिटी और बेसिसिटी से आएगा। क्यों? एसिडिटी और बेसिसिटी स्टेबिलिटी से ही सोल्व होती है। तो वो सोचता है कि मैं एसिडिटी का क्वेश्चन डालता हूं तो स्टेबिलिटी वाला भी कवर हो जाएगा, तो दो दो चीजों से कवर होने पर एक क्वेश्चन बनता है एसिडिटी और बेसिसिटी, इसलिए वो वहां से ज्यादा फेवर करता है। ऐसा नहीं है यहां से क्वेश्चन नहीं, बहुत बार यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, समझ रहे हो? लेकिन मेरे हिसाब से क्वेश्चन यदि मेरे को बोला जाए ना कि इस साल क्वेश्चन डालो, तो मैं एसिडिटी और बेसिसिटी के ऊपर डालना फेवर करूंगा। तो हम उसी के ऊपर क्या करेंगे अब। पर पहले तुम्हें मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारा इक्विलिब्रियम चैप्टर शुरू हो गया है? क्या कितने बच्चों को इक्विलिब्रियम समझ भी आ गया है? बहुत बढ़िया, गुड। अब अच्छा सुनो, अब ना 10 मिनट तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए, कि समझने वाली चीज है, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे, खुद ही हो जाएंगे। चलिए अब ना ध्यान से सुनना, यहीं पर क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ये तुम कंसेप्ट समझ गए। मैं सबसे पहले बात करूंगा एसिडिटी की। किसकी बात करूंगा बेटा? एसिडिटी की। एसिड्स क्या होते हैं बेटा? जो सॉल्यूशन में H पॉजिटिव देते हैं, नॉर्मली यही पढ़ाते हैं इक्विलिब्रियम के अंदर। मान लीजिए मेरे पास कोई एसिड है HA, क्या है मेरे पास?
यदि मैं इसको बेटा सॉल्यूशन में डालूंगा तो इक्विलिब्रियम में कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव प्लस। यदि ये एसिड है तो ये इसका क्या होगा, कॉन्जुगेटेड बेस। यही पढ़ते हो ना बेटा, अरे यही पढ़ा है तुम लोगों ने। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से, पढ़ा नहीं अभी तक इसको? अच्छा क्या अभी आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू नहीं हुआ? चलो 12th में तो 11th में तो पढ़ा होगा ना। चलो कोई इतना समझ आया कि मैंने HA को तोड़ दिया, ये लग गया ना पता, मेरे लिए इतना काफी है। सुनो जरा ध्यान से, बड़ा सिंपल एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए एक केस में मैं यहां खड़ा हूं, इस केस में मान लीजिए एक अंबानी यहां खड़ा है। ध्यान से सुनना, कंसेप्ट है इसके पीछे। एक केस में कौन है और एक केस में कौन है? मैं अपने केस में खड़ा हो जाता हूं। मान लीजिए मेरे को कहा गया है या मुझे बोला गया है कि डोनेशन करनी है। क्या करनी है? मुझे एक बात बताइए, और डोनेशन का एक फिक्स अमाउंट है, दैट इज 10 लाख रुपीज। कितना है? कि इस क्लास में बच्चों को 10 लाख रुपए बांट रहे हैं। खुश देखो कैसे हो गए, बांटूंगा नहीं, है ही नहीं गरीब इंसान। सुनो जरा ध्यान से, 10 लाख देने हैं, क्या वो अंबानी 10 लाख दे सकता है? दे मैं भी सकता हूं, लेकिन दूंगा नहीं। अब सुनो, मुझे बोल दिया कि देना तो, जैसे इनकम टैक्स वाले होते हैं कि देना तो ले जाते हैं अपने आप। पर ध्यान से सुनना, मान लीजिए मैंने भी 10 लाख रुपए निकाले अकाउंट से और आप लोगों में बांट दिए, इसने भी 10 लाख निकाले आप लोगों में। चलो आ जाओ, चले आगे वापस क्वेश्चन के ऊपर। एसिड में हमने बोल दिया कि भाई H पॉजिटिव डोनेट होगा और ये नेगेटिव कंजुगेट बेस बनेगा। इसको समझने के लिए हमने दो एग्जांपल क्रिएट किया कि एक केस में मैं खड़ा हूं, एक केस में कौन खड़ा था? अंबानी। कितने रुपए डोनेट करने हैं? किसको डोनेट करने हैं? ये क्या कंपलसरी है डोनेट करना या नहीं है? कंपलसरी है। मैंने भी डोनेट किए, उसने भी। लेकिन जब इसने डोनेट किए होंगे बेटा जी कितने, 10 लाख रुपए, क्या उसको पता भी लगा होगा कि भाई 10 लाख रुपए डोनेट हो गए? पर मुझे पता लगा होगा क्या? मेरी तो सारी सेविंग चली गई। अरे यस और नो? डोनेट करने के बाद क्या मैं खुश दिखूंगा? कोने में बैठ के रो रहा हूंगा ना? वो खुश होगा ना? वो अपने मजे कर रहा होगा। 10 लाख हमें पता नहीं लगा, 10 लाख गए, 2 करोड़ आ भी गए, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हमारे 10 लाख गए, कुछ नहीं रहा। अरे कौन दुखी होगा? तो उस डोनेशन से मैं खुश। जब वो डोनेट करने के लिए पैसे दे रहा होगा, मेरा मन कर रहा होगा वापस खींच लो ना, लेकिन उधर तुम लोग खींच रहे होंगे। यस और नो? ध्यान से समझो, जिसने अच्छे से डोनेट किया वो इसलिए डोनेट कर पाया क्योंकि डोनेट करने के बाद वो स्टेबल था। यस और नो? मैं क्यों नहीं डोनेट करना चाह रहा था? क्योंकि डोनेट करने के बाद मैं क्या हो रहा हूं? तो मैं आसानी से डोनेट, मैं अच्छा डोनर। यदि कोई स्पीशीज H पॉजिटिव डोनेट करने के बाद पीछे बचा हुआ स्टेबल हो, क्या हो पीछे बचा हुआ? 10 लाख रुपए डोनेट करने के बाद यदि अंबानी स्टेबल हो, इसका मतलब वो बहुत अच्छा क्या है बेटा? और यदि मान लीजिए जैसा मैं था, मैं H पॉजिटिव डोनेट किया, 10 लाख रुपए डोनेट किए, लेकिन डोनेट करने के बाद जो मैं बचा वो स्टेबल ना हो, तो मैं इसको डोनेट करना फेवर। तो इसका मतलब मैं अच्छा एसिड या बुरा एसिड? बुरा एसिड बन जाऊंगा। समझ पा रहे हो क्या? इसका मतलब ये हुआ, जब भी एसिडिटी देखनी है, क्या देखनी है? एसिडिटी देखने के लिए H पॉजिटिव निकालना है। क्या निकालना है? H पॉजिटिव निकालने के बाद पीछे चार्ज कौन सा बचेगा? क्या उसको स्टेबल करना तुम्हें आता है क्या? यदि वो ज्यादा स्टेबल हुआ तो एसिड भी अच्छा, ये ज्यादा स्टेबल नहीं हुआ तो एसिड भी बुरा होगा। है ना आसान सा काम? अब देखो इधर, मान लीजिए मेरे पास ले लिया गया, एक है HA1 और एक है मेरे पास HA2। आयोनाइज किया हमने, किसमें टूटेगा? H पॉजिटिव प्लस A1 नेगेटिव में। इधर यदि इक्विलिब्रियम में जाएगा तो किसमें जाएगा बेटा? ये भी H पॉजिटिव प्लस। मान लीजिए, क्या कीजिए बेटा जी? कंसीडर्ड, मान लीजिए A1 नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन A2 नेगेटिव। तो मुझे बताओ विच वन इज अ गुड एसिड? यदि ये वाला ज्यादा स्टेबल है इसके मुकाबले, इसका मतलब इन दोनों में से किसने H पॉजिटिव जल्दी दिया होगा? इसने दिया होगा ना। जो जल्दी H पॉजिटिव देगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा?
इसका मतलब यदि एसिडिटी की बात की जाए तो एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी बेटा जी? HA1 इज ग्रेटर देन HA। कितने बच्चों को ये चीज समझ आ गई? यही तुम आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ने वाले हो, ठीक है। अच्छा अब सुनिए, ये तो हो गया इतना सा, हमें इतना पता लग गया एसिडिटी के टाइम पर हमने H पॉजिटिव निकालना है। क्या निकालना है? H पॉजिटिव निकालना है। पीछे चार्ज कौन सा बचेगा? उस नेगेटिव को हमने देखना है कि स्टेबल ज्यादा होगा वही अच्छा एसिड होगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा जी कि जो एसिडिटी होती है, क्या होती है बेटा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। अरे यस और नो? और नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबल करता है? प्लस आई ग्रुप या माइनस आई? माइनस आई। यस और नो? और अनस्टेबल कौन करता है? प्लस आई। क्या तुम्हें इतना पता है? क्योंकि तुम्हें स्टेबिलिटी देखनी आती है तो काम चल जाएगा। जो ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज वो उतना ही अच्छा क्या होगा बेटा? अरे आसान या मुश्किल? तो इतना सा काम है। यस और नो? लेकिन अब ध्यान से सुनना, रुक जाओ अब लिखने का समय दूंगा। ये मेरे पास एक सिंपल सी रिएक्शन थी। इक्विलिब्रियम के अंदर तुम लोग एक चीज पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? एक चीज कि हमारे पास जो एसिडिटी होती है, क्या बेटा जी? हमारे पास जो एसिडिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है के के। दैट इज इक्विलिब्रियम, आपने कांस्टेंट सुना होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट वगैरह। ये हमारे पास के डायरेक्टली होता है। वो किसके डायरेक्टली होता है बेटा जी? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है हमारे पास बेटा जी? H पॉजिटिव, A नेगेटिव, और रिएक्टेंट कौन है बेटा? HA। यस और नो? अब ध्यान से सुनना इस चीज को। एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के है। आपके मॉड्यूल में 10 से 12 क्वेश्चन जो के के आधार से पूछे गए हैं, तो तुमने उससे डरना। के ज्यादा तो एसिडिटी भी। अब सुनो, के कब ज्यादा होगा? जब सॉल्यूशन में कौन ज्यादा मिलेगा? H प्लस तो तभी ज्यादा मिलेगा जब A नेगेटिव भी क्या बनेगा? ज्यादा। यस और नो? और ज्यादा चीज कौन सी बनती है? जो स्टेबल होती है। अरे यस और नो? तो काम सारा रुक के कहां पहुंच जा रहा है? स्टेबिलिटी के आधार पर ही पहुंच पा रहा है। समझ पा रहे हो क्या? रख सकते हो ध्यान। ये चीज जितनी मैंने इस बोर्ड पे लिखी, क्या वो समझ आ गई? कितने बच्चों को ये चीज समझ आ गई? लग गया सबको बता? अब सुनो एक चीज, ये तो था कि करना क्या है, ये सारी चीज समझने के लिए थी। काम तो इसी के ऊपर चलना है, हमारा आंसर फटाफट बन जाएंगे। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर PKA देता है। क्या देता है? कुछ नहीं करना। क्या करना है? कुछ नहीं करना। KA बढ़ता है तो क्या बढ़ती है? लेकिन PKA बढ़ता है तो एसिडिटी कम होती है। यस और नो? क्या इतना चीज ध्यान रख सकते हो क्या? एग्जामिनर को एसिडिटी का क्वेश्चन डालना, मान लो उसका मूड खुश है, उसकी पत्नी ने बड़ा अच्छा बना के खिलाया उसको, तो वो पूछेगा डायरेक्ट एसिडिटी। लेकिन यदि मान लो उस दिन होगी उसकी क्या बेटा? लड़ाई, तो वो या तो के पूछेगा या तो बेटा वो PK। ज्यादा लड़ाई हुई तो PK पूछेगा। रख सकते हो ध्यान? मतलब तुम्हारा एग्जाम टोटली डिपेंड्स अपॉन देयर वाइफ। ऑब्वियसली है। अब मैं लड़के आऊंगा तो मैं तुम्हें पेल दूंगा, उसके सामने तो कुछ बोल नहीं सकता, मार तो ना खानी है। सच्ची बात है। अरे कर लोगे क्या? क्या इन दोनों का ध्यान रख सकते हो? बनाओ इनको बेटा जी, बनाओ फटाफट बनाओ। इसको ये, अरे जो भी एसिड होता है H पॉजिटिव लूज करने का जो पीछे बचता है वो कॉन्जुगेट बेस होता है। ये तुम्हें उसमें सिखाएंगे। होता क्या है? आयनिक इक्विलिब्रियम में सिखाया जाएगा अच्छे से। तुम्हें बेस पता क्या होते हैं वैसे? क्या होते हैं बेस? अरे बेबी को बेस पसंद है वो नहीं। बेस क्या होता है? जो बिल्कुल, देखो ये तो तुमने पढ़ा, ये 9th क्लास का आंसर था कि OH नेगेटिव डोनेट करता है। उसके अलावा लोन पेयर डोनेट करता है। लोन पेयर तो न्यूक्लियोफाइल भी डोनेट करता है। बेस वही होता है जो इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करता है लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन को, वही बेस होता है। उसके अलावा कोई बेस नहीं होता। बाकी न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। सिखाएंगे आपको ऑर्गेनिक में ही ये चीज। तुम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है लेकिन आधा आधा पढ़ा है, उसको पूरा हम करेंगे। बना लिया बेटा? चले आगे। इतना समझ आ गया?
चलो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें इसके ऊपर। चलिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एसिडिटी ऑर्डर या के ऑर्डर या तो पीके ऑर्डर, यस और नो। उसका क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले क्या निकालना है, वहां से H बाहर निकालना है। H बाहर निकालने के बाद पीछे चार्ज कौन सा बचेगा, नेगेटिव, उसको हमने क्या करना है, स्टेबल करना है। जो सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा वही अच्छा एसिड होगा। इतना दिमाग में रख लोगे क्या? तो चलिए एक नन्ना मुन्ना क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है CH3O नेगेटिव, नेगेटिव क्यों लगा रहा हूं, OH, और एक है CH3SH। अब सुनो इधर देखो बेटा सारे बच्चे, एक बार हमें क्या करना है, इन दोनों में चेक करना है विच वन इज अ गुड एसिड। ठीक है बेटा, यदि गुड एसिड हमें फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहां से H पॉजिटिव निकालना पड़ेगा ना। ये यदि ये जो स्पीशीज है इसको मैं जो A मान लेते हैं और इसको B, H पॉजिटिव बाहर निकलेगा तो बचेगा क्या, CH3O नेगेटिव, यस और नो। जब ये अपना H पॉजिटिव निकालेगा तो क्या बचेगा, H पॉजिटिव प्लस CH3S नेगेटिव। क्या इसके आधार पे आंसर बन सकता है क्या, इसके आधार पे आंसर बनेगा क्या? हमने इन दोनों की क्या चेकआउट करनी है, स्टेबिलिटी, यस और नो। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वही अच्छा एसिड बनाएगा, यस और नो। चलो भाई यहां चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। क्या सेम एटम और डिफरेंट, डिफरेंट है तो कौन कौन सा एटम है, ऑक्सीजन और कहां बिलोंग करते हैं, डाउन द ग्रुप। किसके आधार पे सॉल्व होगा क्वेश्चन, किसका साइज बड़ा है, वो आसानी से उस नेगेटिव चार्ज को रख सकता है ना। तो इसका मतलब CH3O नेगेटिव और CH3S नेगेटिव में ज्यादा स्टेबल कौन, ये ज्यादा स्टेबल है ना। यदि ये ज्यादा स्टेबल है तो एसिडिटी ऑर्डर क्या बनेगा, अरे क्या बनेगा, B ग्रेटर देन। कितने बच्चों ने यही सोचा था, बहुत बढ़िया। इतना सा काम करना है, इससे ज्यादा करने की जो आवश्यकता नहीं है, कर लोगे ना। नोट डाउन करो इसको। क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं लग रहे ना, है ही नहीं। चलो एक क्वेश्चन और दूं क्या, चलो बना लो, पहले बना लो, पर थोड़ी स्पीड रखो, हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है बेटा ना। हो गया बेटा, क्वेश्चन लिख देता हूं तब तक आपके लिए ना। ए है हमारे पास CH3 CH2 NH2, बी है मेरे पास CH3 CH2 OH। अब सुनो इधर बेटा सारे बच्चे, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बनाना है। क्या बनाना है बेटा, ऑर्डर ऑफ, सुनो इधर, हर बार तुम्हें ऐसा करने की आवश्यकता, तुमने क्या करना है, इधर देखो सारे बच्चे, एक बार हाइड्रोजन निकालना है ना। ये हाइड्रोजन था, बाहर निकाला, पीछे चार्ज क्या बच गया, यहां से भी H बाहर निकालोगे, पीछे चार्ज क्या बच गया। तो सीधे देखो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन, क्या चार्ज नेगेटिव है ना। सेम एटम और डिफरेंट एटम, कहां वो एटम कहां कहां से बिलोंग कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में, यस और नो। किसके आधार पे आंसर बनेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, तो वो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबल करेगा। तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बी वाला। तो एसिड भी कौन होगा, बताओ, आसान है या मुश्किल है। मतलब तुम्हें हर बार इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं। पेपर में तो ऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें पेपर में पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यदि तुम ध्यान से पढ़ गए तो। पेपर में क्वेश्चन देखते ही आंसर मिल जाएगा। इस साल के जितने भी क्वेश्चन है सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़कर सब के सब क्वेश्चन सिर्फ देखने से सोल्व हुए हैं। क्या करके, सिर्फ देखने से। इस बार तो ऑर्गेनिक बहुत आसान थी, था ही कुछ नहीं उसके अंदर। एक क्वेश्चन अच्छा था, वो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन से था, वो तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें पढ़ाया नहीं जाता, वो बड़ा डिफरेंट चीज आ गई। नहीं हम बताएंगे, मैं तो सब बताऊंगा, चिंता मत कर। बना लिया इसको, कर लिया क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में सुनो इधर, क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ऊपर दो वाला क्वेश्चन में दो ऑप्शन दिख रही हैं क्या, नीचे वाले में दो ऑप्शन है ना। इस क्वेश्चन में चार ऑप्शन वो लिख दो।
ऑर्डर बनाओ। पहली ऑप्शन ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, बनाओ इसको। अब तुमने पेन यूज नहीं करना, सिर्फ इमेजिन करना है, एच निकाला, पीछे नेगेटिव चार्ज छोड़ा। ओके बेटा, करोगे ट्राई? बहुत बढ़िया। अरे तुम ट्राई करते हो, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। चलो भाई, वही 4 ऑप्शन जो ऊपर वाली है, बनाओ। बना भी लिया? वो लिख रहे हो अभी? एक मिनट, क्या बी ए क्वेश्चन नंबर? बेटा क्वेश्चन वो याद नहीं, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? स्टार्टिंग में बताओ कितने, पहले कितने क्वेश्चन हो गए थे आई थिंक हमारे? जो भी चलने दो, लगा दो। कितना? ये 60 नंबर है, ये 50 नंबर, ये 60 नंबर है। और लिख दो जो लिखना है यार, क्या फर्क पड़ता है। कितने बच्चों ने बना लिया? ऑलमोस्ट। चलो डिस्कस करें। हर तुम्हें इतना तो पता था, यहां B ग्रेटर देन A है, यहां तुम्हें पता था D ग्रेटर देन, मतलब गेम कहां छुपी है? इसमें D और A के अंदर। यस और नो? अब सुनिए जरा, सबसे ज्यादा किसका होगा? या ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा किसका होगा? बी का। यस और नो? अब बी के बाद देखना पड़ेगा ए आएगा या फिर यहां नेगेटिव चार्ज बना होगा इधर भी। हमें ग्रुप खींचने वाला चाहिए था, डोनेट करने वाला, पर यहां कौन सा है? कौन ज्यादा डोनेट करता, ये या ये वाला? यस और नो? तो इन दोनों में पहले कौन आएगा? कितने बच्चों ने बी के बाद ए लिखा था? बहुत बढ़िया। फिर क्या आएगा? डी। फिर क्या आएगा? सी आ जाए। ये कितने बच्चों ने बनाया? ये वाली ऑप्शन। ऑलमोस्ट। बहुत बढ़िया, मतलब तुम क्वेश्चन को तोड़ना जोड़ना थोड़ा सीख गए हो। ये हटा दो बेटा इधर वाला ना। जीओसी का पता कैसे ही बताऊं मैं आपको, इसकी क्लास होनी चाहिए कम से कम 3-3.5 घंटे की, तभी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से हो पाते हैं। अब 1.5 घंटे में 10, 15, 20 क्वेश्चन होते हैं सिर्फ, मजा नहीं आता। बेटा मेरा भी कुछ अभी नहीं, वो भाई बहुत जमाने पड़े हैं उसको। एक क्वेश्चन और हो जाए ऐसे वाला। हाँ बेटा, ए और, अच्छा ए में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, डी में भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, तो साइड ग्रुप पर निर्भर है ना। एक ए में CH3 है, डी में C2H5 है। ज्यादा डोनेट कौन करता है? C2H5 करता है ना। हमें डोनेशन वाला चाहिए, खींचने वाला, तो कम डोनेशन वाला चाहिए ना। नहीं समझा अभी भी? अब ये भी डोनेट करता है, ये भी, जबकि हमें ऐसे ग्रुप चाहिए नहीं। लेकिन हम दोनों में कंपेयर करना हो तो हमें ज्यादा डोनेशन वाला चाहिए, कम डोनेशन वाला चाहिए? कम डोनेशन। ये कम डोनेट करता और ये खत्म क्वेश्चन। इसमें डीएनपी क्या लगा लेगा? डीएनपी तो लगाता यदि वेरिएशन हो रही होती। चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन दे क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 18। हाँ बेटा क्वेश्चन लिखने दो। ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। एक है हमारे पास HF, HCl, HBr, HI। बताओ बेटा जी, which one is a good acid and why? कितनों को लगता है कि ऑर्डर बनना चाहिए ABCD? 2-4 बच्चे। कितनों को लगता है लगना चाहिए DCBA? अब देखो बड़ा सिंपल सा फंडा था। अरे इधर देखो, काम क्या है? H निकालना। यस और नो? H निकालेंगे, पीछे चार्ज, इधर निकालेंगे पीछे चार्ज, इसको निकालेंगे पीछे चार्ज, इधर भी। फिर क्या देखोगे? स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी में डाउन तो ग्रुप जा रहे हैं ना, किसके आधार पे आंसर? किसका साइज बड़ा तो वो ज्यादा स्टेबल भी होगा ना।
तो अच्छा एसिड भी होगा, यस और नो? HBr, HCl, HI। और देखो बेटा कुछ बच्चे HF, हाँ बेटा भाई चेक कर रहे थे, तुम सोए तो नहीं हो। चलो अब सुनो, इधर ध्यान से सुनना। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे जिन्होंने HF किया, गलत नहीं सोच रहे, वो यही सोच रहे होंगे कि सर फ्लोरीन तो स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन भी तो खींचेगा, और जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जल्दी खींचेगा तो हाइड्रोजन जल्दी बाहर निकल सकता है। लेकिन कंसेप्ट से तुम्हें चीज समझाता हूं। मान लीजिए, अच्छा मानो, मुझे बताओ तुम में से कितने बच्चे हैं जो ऐसे गए हैं, जैसे होता ना शादी से पहले लड़का लड़की की फैमिली मिलती है, एक दूसरे को देखने जाते हैं ना, कौन गया हुआ है उनके साथ? सारे सब गए हुए हैं। बोलो हम तो अपने बारे में देखने गए थे, क्या मतलब बहन को भी साथ ही ले आए। अच्छा तो सुनो, अरे ठरके चुप, सुनो इधर देखो, जो भी गए होंगे और नहीं गए तो उन्होंने मूवी सीरीज सीरियल वगैरह में देखा होगा। मान लीजिए हम, मान लो कोई ग्रुप है या तुम लोग किसी लड़की को देखने गए, लड़की के घर गए, ठीक है। वहां जाने पर क्या होता है? पहले आपको खाने पीने को दिया जाता है, और हम खाने पीने जाते हैं आते तो। सुनो ध्यान से, मान लीजिए जो तुम्हारा भाई है, जो भी आपके साथ, जिनके साथ तुम गए हो, उसकी हाइट है 6 फीट। कितनी हाइट है उसकी? जितनी आइडियल हाइट फॉर द बॉयज ना, 6 फीट। जैसे मेरी 6.1 इंच है। यदि मान लीजिए 6 फीट उसकी हाइट है, अब वेट किसका वेट कर रहे होंगे? अब कन्या का, उसी को तो देखने आए हैं। अब सुनो ध्यान से, मान लीजिए लड़की आई, वो चाय लेके आती है ना, मूवीज में ऐसे दिखाते ना, जैसे ही वो आई और मान लीजिए उसकी हाइट थी 4 फीट। कितनी फीट थी हाइट उसकी? और ढूंढ रहे कहां गई, यही तो थी, गुम हो गई इधर। मुझे बताओ, चाहे वो जितनी बड़ी सुंदर, शादी होगी क्या? लड़के बोल रहे सर लड़की है वही बहुत है, उतने से ला लेंगे, लेकिन शादी होगी क्या? क्योंकि हाइट आइडियल। यदि मान लो उनकी शादी करवा दी जाए, सुनो बॉयज पीछे, यदि मान लो उनकी शादी करवा दी जाए, क्या उनकी शादी निभेगी क्या? वो मान लो कहीं भी पार्टी वगैरह में जा रहे, वो हंसेंगे उसके, ओ कितना लंबा है, कितनी सी है, अरे यस और नो? तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा वीक बनेगा? वीक बॉन्ड। केस नंबर 2, मान लीजिए फिर से देखने गए, लड़के की हाइट 4 फीट, लड़की की हाइट 7 फुट। लड़की चाय ले गया कि कहां गया, यही तो था, ये भी ऑब्वियसली है। उनकी शादी करवा दे तो बताओ क्या टूट जाएगी शादी कुछ टाइम के बाद? ऑब्वियसली टूट जाएगी, क्योंकि बेइज्जती करेंगे लोग तुम्हारे जैसे। अरे होगा क्या? मतलब दोनों केस में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। थर्ड केस, लड़के की हाइट 6 फीट, लड़की की हाइट 5 फुट 7-8 फीट मान लेते हैं, हाइट में आइडियल हुए क्या? तो वही चीज एटम भी करते हैं। ये बोलेगा हाइड्रोजन छोटे साइज का या बड़े साइज का? छोटे साइज का, यस और नो? लेकिन फ्लोरीन भी छोटे साइज का, ये क्लोरीन थोड़ा बड़ा, ब्रोमीन उससे बड़ा, और आयोडीन। अब सुनो, लड़का भी 4 फुट का, लड़की भी 4 फुट की, दोनों खुश? अरे यस और नो? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा क्या? हो जाएगा। इन दोनों का आइडियल साइज होने के कारण इनकी कंपेरेबिलिटी अच्छी होती है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? थोड़ी ज्यादा होती है। ये देखो, ये क्या है? बॉन्ड बनेगा क्या? बनेगा तो जल्दी टूटेगा, तो H पॉजिटिव जल्दी मिलेगा नहीं मिलेगा? जल्दी H पॉजिटिव मिल गया, इसका मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। समझे बेटा ये क्यों हुआ? बस बनाओ इसको, अब लिखने में बैठ जाना, लड़की की हाइट इतनी। चलो जल्दी बनाओ जल्दी। हाँ बेटा, इस वाले में बेटा ए और डी में डिस्टेंस का क्या खेल है इसमें? ये जो ग्रुप है इसके साथ जो हम प्लस आई वाला ग्रुप लगा पहले साथ ही जुड़ा हुआ है, इसमें भी प्लस आई वाला साथ ही जुड़ा हुआ है, डिस्टेंस सेम है, जुड़ा तो डायरेक्टली है ना ऑक्सीजन से, ये भी ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा है ऑक्सीजन से। नंबर ये भी एक ही ग्रुप है और ये भी एक ही ग्रुप है, लेकिन पावर किसकी ज्यादा है? इसकी पावर ज्यादा है, कि वो प्लस आई सीरीज में लिखवाया हुआ है ना वो, तो इसको काउंट करना है बेटा, ठीक है। तुम इसको अलग अलग सोच रहे होंगे कि यहां पर सर CH3 साथ है, यहां CH3 दूर है,
लेकिन दोनों काउंट होंगे ना, एक ही ग्रुप है ना, ये प्लस साइन में लिखवाया हुआ है ना। अरे कर लोगे? एक और क्वेश्चन हो जाएगा, बनाओगे? बनाना ही कर लोगे तुम लोग। अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अच्छा सुनो इधर, चलो बेटा ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बना दीजिए। सबसे पहला काम क्या होगा? हाइड्रोजन लूज करना, यस और नो? चलो रुक जाओ, देख लेते ना। कितने बच्चों ने बना भी लिया? ओके। जिन्होंने हाथ खड़ा किया, क्या उन्होंने डीएनपी का सहारा लिया? यस, गुड, लेना ही पड़ना था, बहुत बढ़िया, बना लिया। क्या सब बच्चों ने ये काम किया है? क्या यहां नेगेटिव चार्ज लिखे हैं? क्या बहुत बढ़िया। क्या ये तुम लोग बेटा अलग सॉल्व करोगे या पेपर में जो क्वेश्चन होगा उसी पे पेन के साथ कर लोगे? उसी पे कर लोगे ना। अब हमें कैसे ग्रुप चाहिए? खींचने वाले, डोनेट करने वाले? खींचने वाले। क्या सब में खींचने वाले हैं? क्या ये माइनस आई लगाएगा ना, ये भी माइनस आई और ये भी माइनस आई लगाएगा, ये भी माइनस आई लगाएगा, लेकिन यहां पर कोई भी नहीं है माइनस आई वाला। तो बताओ सबसे लास्ट में कौन आएगा? तो बेटा जी चार में से एक आधी ऑप्शन ऐसी होगी जिसमें डी लास्ट में नहीं होगा, तो एक ऑप्शन हट जाएगी। क्या बहुत बढ़िया। अब तीनों में खींचने वाले हैं तो कौन सा रूल लगाओगे? डीएनपी, यस और नो? इन तीनों में ज्यादा डिस्टेंस कहां है? इसमें डिस्टेंस ज्यादा है ना, तो यहां कौन आ जाएगा? बहुत बढ़िया। अब ए और बी में डिस्टेंस क्या है? बिल्कुल। अब सुनिए, डिस्टेंस सेम है तो क्या देखोगे? यहां कितने हैं, यहां कितने हैं, तो पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा? बच्चे ये सोचते हैं कि सर यहां तो नाइट्रोजन है और यहां कौन है? ऑक्सीजन, लेकिन वो पावर में है, यस और नो? लेकिन पहले क्या देखा जाता है? नंबर देखा जाता है, फिर पावर देखनी है। जिन्होंने पहले पावर देखी होगी तो वो गलत हो गया होगा, है ना? कितने बच्चों ने यही आंसर बनाया है? बहुत बढ़िया, गुड। हाँ जी, नंबर के वही तो डीएनपी क्यों लिखवाया? डिस्टेंस फिर नंबर फिर पावर लगाना। बना लोगे ना? लिख लो इसके नीचे क्या देखा है, क्या रीजन है। चलो एक नन्ना मुन्ना क्वेश्चन और हो जाए। अच्छा इधर सुनो, सब बच्चे इधर देखना। आप क्यों फोन है यूज कर रहा है? क्या दो फोन दे नहीं बेटा, उठ जा, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। फोन दे दो, फोन दे दो बेटा, बाहर जल्दी फटाफट, बेटा टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा ना, बाकी बच्चे पढ़ने आए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हमारे पास है CH3 बॉन्ड CH3, ये है A, B है हमारे पास बेटा CH2, आराम से बेटा CH2, C है हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH। आपको ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बनाना है, ठीक है बेटा? बनाओ। सबसे पहला काम H निकालोगे ना, जैसे H निकालोगे तुम्हारे माइंड में ऑटोमेटिकली अब आ चुका होगा कि यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव आने वाला है, यस और नो? नेगेटिव को कौन स्टेबल करेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे किसकी है? कितने बच्चों ने हाली 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर ये बना लिया था? बस जब तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी ना और भी ज्यादा, तुम क्वेश्चन को देखते ही पता कर लोगे कि कौन से फैक्टर से बनना है। समझ रहे हो क्या? कितने बच्चों को अप्रोच लगानी आ गई? चार्ज देखना है किस एटम पे है, उसको डीएनपी लगाना है। कर पा रहे हो ना? बस बाकी कुछ करने की आवश्यकता। चलिए एक क्वेश्चन और हो जाए। क्वेश्चन नंबर 21, चलिए सुनो इधर देखो बेटा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से करना, ओके? ये कौन है बेटा? फिनाइल ग्रुप है ना? ऐसे तो अभी तो बेंजीन है,
ये हो गया OH। ओके, एक है मेरे पास कुछ ये वाला, क्या ये बेंजीन है? कौन है ये? साइक्लोहेक्सीन। ये हो गया A और ये हो गया B, और एक हम यहां बना देते हैं, ये हो गया C। ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बता दीजिए बेटा। ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बता दीजिए। पहला काम क्या है? फटाफट क्या किया, यहां से निकाल दी, पीछे चार्ज क्या बचे। अब इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं ना, तो हमें क्या देखने पड़ेंगे, साथ में कौन से ग्रुप है। ये प्लस आई देता है या माइनस आई? ये माइनस है, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड है इसके अंदर। ये कैसा देता है, और ये भी। तो सबसे पहले कौन आएगा? ए सबसे पहले आएगा। बहुत बढ़िया। अब बी और सी में दोनों में प्लस आई वाले हैं ना, मतलब सेम हो गया। तो हम क्या देखेंगे, डीएनपी। डीएनपी में सबसे पहले क्या देखेंगे, डिस्टेंस। हमें ये प्लस आई वाला ग्रुप नजदीक चाहिए या दूर चाहिए? किसमें दूर है, तो फिर कौन आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा, कि उसमें नजदीक है। यस और नो बेटा? कितने बच्चों को समझ आ गया, और कितनों ने यही बनाया हुआ था? चलो बेटा जी, मुश्किल तो नहीं लग रहा ना? गुड, लगना भी नहीं चाहिए था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। इधर देखो बेटा, या ऐसे करते यहां लगा देते हैं। चलो, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बताना है। क्या बताना है? ऑर्डर ऑफ, इस वाले, हाँ सी बाद में क्यों आया, रिपीट कर दो इसको। चलो बाकी ये बनाओ, इधर देखो तुम। ये तो सबसे पहले आएगा माइनस आई वाला, ये भी प्लस आई और ये भी प्लस आई। डीएनपी लगाओगे ना, ये प्लस आई वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, डीएनपी में पहले डिस्टेंस। इस नेगेटिव के हमें डोनेटिंग ग्रुप नजदीक चाहिए दूर चाहिए? डोनेट करने वाला ग्रुप नजदीक चाहिए दूर चाहिए? दूर। तो किसमें दूर है, इसमें दूर है ना, इसलिए वो पहले आया और वो बाद में आया। लगा पता? अबे लगा पता? इसमें बेटा नेगेटिव जहां पे चार्ज आया हुआ है उसके साथ ही एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसमें एक कार्बन के डिस्टेंस में जुड़ा हुआ है। ये कितने बच्चों ने बना लिया? बहुत बढ़िया। क्या तुम लोग अब हर बार ये लाइन लगाओगे क्या? पता है ना कि वो निकल जाएगा। आंसर तो इन्हीं के आधार पे बनेगा। यस और नो? सबसे ज्यादा माइनस आई किसका होता है? NO2 का। यस और नो? तो पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा? कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को विद इन 10 सेकंड के अंदर बना लिया था? कर लो था ना? अरे आसान तो लग रहे हैं ना? है ही आसान। क्वेश्चन नंबर 23। बेटा आपके मैं ना 5 मिनट एक्स्ट्रा खा जाऊंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्योंकि मुझे क्वेश्चन लगवाने हैं टिका ना, घर जाके प्रैक्टिस करना उनकी। क्या क्वेश्चन दूं? चलो बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। ओके, चलो चलो बनाओ बेटा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एसिडिटी। नेक्स्ट क्लास के अंदर बेसिसिटी का पहुंच जाएंगे। ओके, फिर इंडक्टिव खटका खत्म कर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, H कहां से निकलेंगे? इधर से निकलेगा ना, इधर से, और जहां से H निकल रहा है वो सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। इधर OH OH और यहां पर, अरे कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा एसिडिक होता है या एल्कोहलिक? कार्बोक्सिलिक। इतना कंफर्म्ड है, A और B पहले आएंगे, C और D। चाहे यहां जितना मर्जी अच्छा खींचने वाला ग्रुप, ये दोनों खींचने वाले ग्रुप
इनके मुकाबले स्ट्रॉन्ग है ना, बट उससे कोई मतलब। पहले किसको देखोगे, जहां से एच निकल रहा है, यस और नो। ए और बी में पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, बी। और सी और डी में पहले कौन आएगा, कि NO2 स्ट्रॉन्ग है या CN, तो डी। और कितने बच्चों ने यही बनाया था। अच्छा सारे बच्चे इधर देखने एक बार, क्या तुम्हारा GOC 1 में कॉन्फिडेंस लेवल बन रहा है क्या, आसान लग रहे हैं ना। इससे आसान क्वेश्चन मिलेगा पेपर के अंदर, समझ रहे हो ना, बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, बस थोड़ा प्रैक्टिस करते जाना है। ये हो गया, अब मैं तुम्हें फटाफट क्वेश्चन टिक करवा देता हूं ना। अब ना शोर नहीं बचाना कि नंबर ज्यादा क्वेश्चन हो गए कम हो गए, है ना, कम तो होने ही दूंगा। मॉड्यूल दो, लाए हो मॉड्यूल, कोई भी एक मॉड्यूल दे दो, बाकी और तक कॉपी पे लिखना पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर। चलो पेज नंबर निकालो, 67 ना। अच्छा सुनो बेटा, पेज नंबर 65, पेज नंबर 60, ये अपनी कॉपी पे लिखना। अच्छा सुनो, पेज नंबर 65 कोई ऐसे एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं है, वो टॉपिक के साथ जो क्वेश्चन दिए होते हैं ना, 4 4 5 5, ये वो वाले क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन है यहाँ पर। कितने क्वेश्चन है बेटा, टोटल 5 क्वेश्चन है। फिर निकालो पेज नंबर 66, पेज नंबर 66, इसमें भी लगभग 5 ही क्वेश्चन है। हाँ 5 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चंस। ओके बेटा, फिर आ जाइए तुम लोग पेज नंबर, डरना नहीं है अब, ठीक है, हिम्मत बनाए रखनी है। पेज नंबर 78। अच्छा आपको पता है ना, एक्सरसाइज स्टार्ट होने पहले एग्जांपल्स होती हैं, 40-50 के करीब एग्जांपल होती है, एग्जांपल्स का है। पेज नंबर 78 एग्जांपल्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड रेडिकल वाला, चलो कोई ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 6 रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 रहने देना, वो बैक बॉन्डिंग जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तब समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 16, सोचो कितने अच्छे क्वेश्चन बन जाएंगे तुम लोगों से सारे ना। क्वेश्चन नंबर 17, 18, इसमें से कुछ क्वेश्चन तुम पढ़ चुके हो पहले ही, क्लास अभी करवा दिए, ये ना हो पाएगा। इसके अलावा वो है, पेज नंबर पे आ जाओ तुम लोग बेटा। नहीं, पेज नंबर 92, पेज नंबर 92, ये बेटा अपनी कॉपी में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। 92 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11, 13, 12 मत करना, 13, 14, अबे टूट गया, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कुछ नहीं है, थोड़े से क्वेश्चन है। 22, क्वेश्चन नंबर 23, 24, 24 पे PKA लिखा है, पहचान जाओगे ना। क्वेश्चन नंबर 25, अब छोड़ूंगा नहीं क्वेश्चन, रुको। 26, 27, 28, 29, 30, बस नहीं सुनना मेरे को ना, बाकी कुछ भी बोल लो। 31, ये एक्सरसाइज 1 है, सारी एक्सरसाइज 1 की क्वेश्चन है। कितने हो गए, 31, लिखो भी 32, 33 मत करना, तुम पागल हो जाओगे उसमें, वो एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन नहीं उसके पीछे और रीजन है, अमाइंस के केस में बदलता है चीजें। फिर आ जाओ पेज नंबर,
अभी अभी थोड़े से क्वेश्चन ही बचे हैं। पेज नंबर 105, पेज नंबर 105, एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अरे फर्स्ट सेकंड थर्ड पर क्या है कि कार्बन डेवलपमेंट ट्रिपल में लगाए, हाइब्रिडाइजेशन बताओ उनकी। नन्हे मुन्ने क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन करने के लिए 1.5 घंटे से ऊपर टाइम लगा, लगभग 103 क्वेश्चन करवाऊंगा अभी, तो 1.5 घंटे की काम है सिर्फ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 सारे हो जाएंगे। ऐसे कैसे ना हो, थक गए क्या? थकना नहीं है बेटा। अरे बेटा देखो, जो थक गया वो गेट खुला है, बाहर निकलो। क्वेश्चन नंबर, ये नहीं होंगे तुमसे अभी। क्वेश्चन पेज नंबर 109, पेज नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 46, 46, 45 भी ट्राई कर सकते हो, नहीं छोड़ो तुम पागल हो जाओगे। 46 करना। पेज नंबर कितना हो गया? पेज नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 46। पेज नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 32, पेज नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 32, 33 हो जाएगा, 34 भी हो जाएगा बस। पेज नंबर 112, पेज बेटा इस चीज में तो मैंने खुशी मनानी चाहिए कि हमें 2 दिन हुए पढ़ते हुए और लगभग 100+ क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल का बन रहा है। तो लोग बस बस बस, फिर तो बेटा नीट नहीं होगा, यदि बस करनी है तो बाहर निकलो, नीट नहीं होगा। पेज नंबर 112, एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर, ये तो होगा नहीं तुमसे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें ज्यादा नहीं, अभी अभी टाइम लगेगा इसको करते वक्त, ये भी नहीं होगा। 13, 14, एक्सरसाइज पेज नंबर 114, 114, एक्सरसाइज 3 ही है लेकिन बी सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको ट्राई स्टार लगा ले, ट्राई करना है, वैसे तुम्हें समझ नहीं आएगा मुझे पूरा यकीन है, पर ट्राई करने में क्या जाता है? जाता है कुछ। क्वेश्चन नंबर 17, ये तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो जाएगा। बस इतने सही है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ये पकड़ो बेटा, किसकी थी लेना? ठीक है सही। अच्छा सुनो, एक मिनट बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। ये जो क्वेश्चन अभी दिए है ना, ये सिर्फ तुम्हारी कॉपी पे लिखने के लिए नहीं दिए कि सिर्फ लिखना है इनको, सर गया। नेक्स्ट क्लास अल्टरनेट डे पे पूरे वीक क्लास आएगी लगातार आती रहेगी जब तक जीओसी खत्म नहीं होता। अब ध्यान से सुनना, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो सोल्व आउट हो जाने। अब सुनो, तुम सोल्व गलत करते हो, तुम क्या करते हो, एक एक क्वेश्चन करते हो, पीछे देखोगे नहीं, पूरी एक्सरसाइज जैसे ये पेज नंबर 78 पे इतने क्वेश्चन है ना, वो सारे बनाए फिर उसका आंसर देखें। अब मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ जितने भी ये क्वेश्चन है ना, क्योंकि हिंदी मीडियम ऑब्वियसली हम बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम में ज्यादा बच्चे क्वेश्चन ज्यादा सोल्व करते हैं, अच्छे से एक्यूरेसी से करते हैं। इन सब क्वेश्चन में 103 क्वेश्चन है टोटल मिलाकर, उसमें सिर्फ का सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत आई, बाकी ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन सोल्व हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें भी ज्यादा दिक्कत आएगी भी नहीं, बट थोड़ा सा ध्यान से करना, अपने आप बन जाएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, जा सकते।